नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए YouTube चैनल हिंदी मेड इजी। हम हिंदी की जो विशेषताएं बताई थीं, उनमें से एक वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला जो हम कहते हैं कि ये बहुत वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक कैसे है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ है संस्कृत का, जिसमें महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी गई और वहां माहेश्वर सूत्र का नाम आता है। भगवान शिव ने अपने डमरू को कहते हैं कि 14 बार ध्वनि की थी। उन 14 बार ध्वनि करने पर ये 14 सूत्र हमारे सामने आए। तो अब देखिए कि ये माहेश्वर सूत्र जो हैं, ये ही हमारी हिंदी वर्णमाला का उद्गम माने जाते हैं। आज किसी से भी पूछा जाए कि ये हिंदी की वर्णमाला कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे इसमें स्वर और व्यंजन आ गए, इनके विषय में अगर सटीक उत्तर है तो ये माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 सूत्रों से हमें हिंदी वर्णमाला के स्वरों का ज्ञान होता है। कैसे? आप देखिए, अ ई उ न, री ऋक, ए ओन, आई औच। यहाँ पर देखिए अ आ, ई उ, यहाँ स्वर ये हो गए। री लिरिक, ए ओन, आई औच। तो ये 4 जो सूत्र हैं उनमें आ, ई उ, री लिरी, ए आई ओ औ। आप देखिए कितना वैज्ञानिक है। इन 4 सूत्रों में हमें ये स्वरों का के बाद ज्ञान मिल जाता है कि हमारे व्यंजन जो हैं वो कैसे उत्पन्न हुए। व्यंजन में देखा जाए तो क से लेकर ह तक हम इन सूत्रों के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले 5वां और 6ठा सूत्र, जहां पर य व र ल, ये हमारे अंतस्थ वर्ण य र ल व उनको बताता है। यानी चौथे सूत्र के बाद 5वां और 6ठा सूत्र अंतस्थ के लिए, और 7वें सूत्र में जितने अंतिम वर्ण हैं, अंतिम कौन से? क वर्ग का अंतिम, च वर्ग का अंतिम, त वर्ग का अंतिम और प वर्ग का अंतिम। ये देखिए सूत्र नंबर 7 में यहाँ पर जिसे हम बोलेंगे यमगणनम, ये 7वां जो है वो नासिक्य वर्ण, जो क से लेकर और प तक जो अंतिम 5 हैं। इसके बाद हमारे आते हैं 8, 9। ये जो है ये सूत्र बताता है जो वर्ग का, यहाँ पर चौथा वर्ण कौन सा? घ, झ, ढ, ध और भ। ये देखिए यहाँ पर ये 8वें और 9वें में चौथा वर्ण आ गया है। इसके बाद 10वां सूत्र कहता है ज, ब, ग, ड, द, श। अब इसमें जो है जब गणदश, ये हमारा तीसरा वर्ण बताता है। तीसरा वर्ण कौन सा? ये देखिए ग, ज, ड, द, ब। इसके बाद 11वां सूत्र जो है वो दूसरे वर्ण को बताता है। ख, फ, छ, ठ, थ। ये दूसरे वर्ण के बाद जब पहले वर्ण को हम देखते हैं क, च, यहाँ से देखिए 12वें सूत्र से लेकर और 11वें का आधा, ये हमारा पहले वर्ण को दर्शाता है। क, ये देखिए च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प। यानी हमारे 12वें सूत्र तक जितने भी पहले से लेकर और 5वें वर्ण तक
और ऊपर हमारे अंतस्थ वर्ण आगे। अब आगे आता है 13वां और 14वां सूत्र। ये सूत्र 13-14 सूत्र जो है वो हमारे ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण को बताता है। अब इस तरीके से हमारी जो हिंदी वर्णमाला में क्या किया कि जो प्लेसमेंट हमने देखी माहेश्वर सूत्र में उसको थोड़ा सा चेंज किया, और ये जो क है वो पहले, फिर ख, फिर ग, फिर घ, इस तरीके से इन्होंने प्लेसमेंट चेंज किया। जो पहले वर्ण हैं वो इधर आ गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म। इस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला वाकई में हमारे सामने एक वैज्ञानिक रूप लेकर आई है। इसीलिए कहा जाता है कि ये कंप्यूटर की भाषा है। इसमें हिंदी वर्णमाला की ये विशेषता है कि इसमें आने वाले समय में कुछ वर्ण और जोड़े गए, जिनमें हमारा आया संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन बाद में जोड़े गए, और ड़ और ढ़, ये जो दो प्रकार के ये यहाँ पर वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। ये आगत ध्वनि मतलब जो ध्वनियां बाद में जब हमारे संपर्क में उर्दू आई तो हिंदी में ये दो वर्णों का प्रयोग होने लगा। जैसे ड़ जो है जैसे लड़का, बालक की जगह, और यहाँ पर देखिए अड़। इस प्रकार से ये दो प्रकार के जो वर्ण जुड़ गए, ये आगत ध्वनि के रूप में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी हिंदी वर्णमाला जो है वो उत्पन्न हुई, और हमें इस बात का गर्व करना चाहिए कि हमारी हिंदी वर्णमाला कितनी वैज्ञानिक। हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना, इनके इतिहास के बारे में जाना, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई जाना। हालांकि ये बहुत बेसिक है, जिसमें आप सोच रहे होंगे कि स्वर और व्यंजनों से क्यों शुरुआत किया, लेकिन बच्चों ज्यादातर स्वर और व्यंजनों का मूल रूप क्या है ये बच्चे जो है वो नहीं जान पाते। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मेरी हौसला अफजाई हो और आगे आपको इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। मैं डॉक्टर अनुपमा वर्मा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को सुना, और आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे।